गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज आपके सामने एक ज़बरदस्त रीजनिंग का चैप्टर कैलेंडर रखते हैं, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके सभी गवर्नमेंट नौकरियों में आते हैं। सरल से सरल तरीके से जल्दी करने का तरीका देखते हैं। कैलेंडर अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए आपको दिए गए वर्ष में 4 से भाग देना पड़ेगा। जैसे आपके सामने भाग दिया हो, अधिवर्ष कोई भी वर्ष दिया हो, 2020, 2021, 1947, उसमें आपको 4 से भाग देकर पता करना पड़ेगा अधिवर्ष कितने होते हैं। शताब्दी वर्ष के लिए 400 से भाग देना पड़ेगा। इसका नियम अभी मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला है इसको सॉल्व करने का, जल्दी से जल्दी करने का, क्योंकि पेपर में हम जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, सही तरीके से सही क्वेश्चन करेंगे, उतने ज़्यादा मार्क्स हमें मिलेंगे और हम आगे के लिए क्वालिफाइड होंगे। देखते हैं एक्स वाई जेड प्लस डी डिवाइड बाई 7। यहाँ 7 मैंने इसलिए रखा है कि हमारे यहाँ की पूरी दुनिया भर में, वर्ल्ड में जो कैलेंडर है, जो डे है, वो 7 डे होते हैं। कहीं भी 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो 7 डे को लेके चला गया है। एक्स यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है? एक्स का है पूर्ण वर्ष, वाई है अधिवर्ष, और जेड है शताब्दी वर्ष, और डी है यहाँ दिनों की संख्या। मानिए 8 जनवरी तक आपसे पूछा गया कि 8 जनवरी 1947 का कौन सा दिन पड़ा, तो आप दिन कैसे गिनेंगे? तो 1 जनवरी से 8 जनवरी तक दिन को आप गिनेंगे तो हमारे सामने निकल गएगा 8। इन सबको जोड़ने के बाद आपको डिवाइड बाई 7 यानी 7, यानी सप्ताह के 7 दिन से भाग देना पड़ेगा। सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है? रविवार। रविवार हमारा सप्ताह का प्रथम दिन होता है, और इस फार्मूले के अनुसार 0 पर रविवार आता है, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर गुरुवार, 5 पर शुक्रवार और 6 को शनिवार पड़ता है। यानी यहाँ 6 डेज प्लस एक 0 को भी हमने ऐड किया है। जो 0 हमारा पड़ता है वो रविवार है। अब सवाल कैसे सॉल्व किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि पेपर में आएगा, हमें तुरंत करना है, तुरंत जवाब देना है। यानी 30 सेकंड से भी कम समय में अगर हमारा रीजनिंग का सवाल सॉल्व होता है तो हमारी रीजनिंग मच बेटर। एक सवाल है आपके सामने, 4 जनवरी 1947 का दिन क्या था? 4 जनवरी 1947 का दिन क्या था? मैं इसी फार्मूले के अनुसार आपका सवाल करता हूँ। एक्स वाई जेड डी प्लस बाई 7। एक्स है हमारे सामने पूर्ण वर्ष, हमारे सामने पूर्ण वर्ष है 1947। क्या बताइए आप, 1947 पूर्ण वर्ष नहीं है, क्योंकि 4 जनवरी दे रहा है, और हमारे यहाँ एक साल, हमारे यहाँ सभी के यहाँ एक साल 1947 का 31 दिसंबर की रात के 12 बजे होगा, ना कि 4 जनवरी को हमारा एक साल हो जाएगा, यानी कि नहीं होगा। तो हमारा पूर्ण वर्ष क्या कहलाएगा? 1946। यानी कि 46 साल हो चुके हैं शताब्दी वर्ष की शुरुआत से, और शताब्दी वर्ष है हमारा 1900। देखिए बोलने से ही पता चलता है 1947, 47 बाद में आया, 1900 पहले आया, यानी 1900 हमारा शताब्दी वर्ष है, और हमारा जो पूर्ण वर्ष है वो है 46। आगे है वाई। वाई हमारे सामने है लीप ईयर। हम लीप ईयर कैसे निकालेंगे? जैसा मैंने आपको बताया था, अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए आपको दिए गए वर्ष में 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से हम इसमें भाग देते हैं, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी 11 चौक 44। पूरा जो हमारा भाग गया वो 11 बार गया, यानी कि 46 सालों में, 46 ईयर में जो लीप ईयर थे वो 11 पड़े। 11 साल ऐसे थे जिसकी फरवरी 28 के बजाय 29 की थी। अगला है जेड, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष देखिए हमारा चल रहा है 1900। 1900 पहले बोलते हैं, फिर 47 बोलते हैं, तो 1900 को हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 1900 में हम 400 का भाग देते हैं, 4 चौको 16, और ये बच गया हमारा 300। अब 400 का भाग 300 में नहीं जा सकता है, लेकिन हम इसमें कितना ऐड करें कि 400 का भाग चला जाएगा? यानी कि हम 100 ऐड करें। हम इसमें 100 ऐड करेंगे तो हमारा 400 का भाग चला जाएगा। तो 1900 का कोड आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए 1। हमें 0 से कोई मतलब नहीं है, 1 से मतलब है। 1900 का कोड 1 आ गया। अगर यहाँ 1800 दिया होता तो कोड होता हमारा 2, 1700 होता तो हमारा कोड होता 3। यानी 1900 का 1, 1800 का 2, 1700 का 3, और आज चल रहा है 2000, और 2000 में 400 भाग पूरा चला जाएगा, तो ये शताब्दी वर्ष में 0 लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं 1900 का 1 लिख लेता हूँ,
दिनों की संख्या 4 जनवरी, यानी कि दिन कितने हुए 1 जनवरी से लेकर 4 जनवरी तक 4 दिन हुए, तो मैं डी फॉर डेज 4 जनवरी यहाँ रखता हूँ। इनको जोड़ लेता हूँ, 6 1 7 और 1 8, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 ये 6, यानी हमारे सामने जो दिन निकल के आए वो आए 62। अब हमने सूत्र के अनुसार एक्स वाई जेड डी हमने लिख लिया है। अब हमें जोड़ना है इनको, हमने जोड़ने के बाद हमने 62 लिख लिया, डिवाइड बाई 7। मैं इसमें 7 से भाग देता हूँ, 7 अट्ठे 56, बचा कितना हमारे सामने 6, यानी कि जो हमारे सामने शेष फल आया, वो आया 6। और मैंने आपको यहाँ पे 6 नंबर पर लिखा रखा है शनिवार, यानी कि 6 जो संख्या आई है वो हमारे शनिवार कहलाती है। क्या कहलाती है? शनिवार कहलाती है। यानी कि 4 जनवरी 1947 का दिन क्या था? शनिवार था। इसी तरीके से आप संपूर्ण कैलेंडर के सवाल इसी फार्मूले से तुरंत निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही जल्दी ही होगा।